हम बच्चे चलो आगे बात करते हैं बेटा। हम लोग ना दो प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दो प्लेन है। सबसे पहले एक टेबल बना रहा हूँ आप लोग के लिए मैं। देखो शानदार सा टेबल यहाँ पर मैं एक बना रहा हूँ आप लोग के लिए। देखो ये रहा आपका टेबल, इस तरह से देखो, इस टेबल। यहाँ पर मैं एक प्लेन बना रहा हूँ बच्चों। देखो यहाँ मैं एक प्लेन बना रहा हूँ। ये रहा आपका प्लेन, इस तरह से। ये रहा आपका प्लेन इधर। ये प्लेन को मैं कह रहा हूँ बेटा, ये है आपका P1 इक्वल टू 0। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो प्लेन है बेटा, टेबल को कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेगा। देखो टेबल को इधर से क्रॉस करा, ये लाइन है एक टेबल के साथ, ठीक है। चलो एक और प्लेन में बेटा बना रहा हूँ। देखो एक और प्लेन ऐसे बना रहा हूँ। ये रहा आपका प्लेन और ये रहा आपका प्लेन बेटा। ये ऐसे और ये आपका ऐसे। देखो बेटा ये जो प्लेन है बेटा, इसको मैं कह रहा हूँ P2 इक्वल टू 0। अब मैं पूछूं बेटा कि ये दो प्लेन मैं बनाया हूँ P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0, तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? बोलो सर इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सर ये इधर इस लाइन के अलॉन्ग इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं बोला इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। बोलो सर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट होगा। क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट पॉइंट होगा। तो यहाँ पर ये दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा सर ये तो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा सर? इनफाइनाइट होगा। और क्या बात बोलोगे? ऑल द सॉल्यूशंस, ऑल द सॉल्यूशन, ऑल द सॉल्यूशंस लाई अलोंग अ लाइन, लाई अलोंग अ लाइन, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये जो सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन क्या होंगे? सभी सॉल्यूशन जो है बेटा एक लाइन के अलोंग लाई करेंगे। टोटल सॉल्यूशन जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ से एक बात और हम लिख सकते हैं, ठीक है। टू प्लेन्स व्हेन इंटरसेक्ट they always along a line। अब ध्यान तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल हम लोग करता हूँ मैं। देखो तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ हम लोग। देखो यहाँ एक प्लेन लिया बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 लिया। अब यहाँ मैं ले रहा हूँ 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ ले लिया मैं 4 ले लिया। अब देखो बेटा ये प्लेन आपका P1 है और ये प्लेन क्या है? P2 है। तो आप बोलोगे सर कि P1 और P2 जो है, P1 जो है सर P2 से पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं तो इसका मतलब क्या होगा? P1 इंटरसेक्ट्स P2, P1 इंटरसेक्ट्स P2, ठीक है। तो जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो किधर इंटरसेक्ट करेगा? ठीक है। तो अभी तुरंत बात किया था मैं ताज़ा, ठीक है। इंटरसेक्ट्स अलोंग अ लाइन, इंटरसेक्ट्स अलोंग अ लाइन, एक लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट करेगा। तो आप देखते ही बोल दोगे कि यहाँ मैं पूछूंगा आप लोग को कि बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन? आप बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब बोलेंगे बेटा फाइंड करो। अब मैं सवाल पूछ दिया कि फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन। मान लो आपसे ये पूछ लिया, चलो आप ना मेरे को सारे सॉल्यूशन निकाल के बताओ। आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, बहुत ही ईजी काम है, बहुत ईजी काम है। बोलो सर आपने बोला है ना सर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 कहा है, ठीक है। यहाँ है सर 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 कहा है। कुछ नहीं करो, कुछ भी कोई भी 3 वेरिएबल है ना, x y z 3 वेरिएबल है ना, किसी एक को जैसे यहाँ पुट कर दो z इक्वल टू लेमडा का। तो अपने मन से लेमडा क्या होगा? कोई भी रियल नंबर। अब देखो अब ये चीज़ें कैसा दिखेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 3 माइनस लेमडा, और यहाँ पर दिखेगा बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस लेमडा। अब क्या करो? अब फिर से दो नया इक्वेशन बन के आ गया। अब दोनों को आप लोग सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो इस दोनों को सॉल्व करोगे तो मतलब घटा दो दोनों को, तो माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ मिलेगा -1। अल्टीमेटली आपका आंसर आने वाला x इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 ले जा करके किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 माइनस लेमडा, इसमें रख दो, क्या रख दो? x इक्वल टू 1 आप रख दो। जैसे ही आप इसमें x इक्वल टू 1 बेटा रखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है 1 प्लस वाई इक्वल टू 3 माइनस लेमडा। तो आपका y जो होगा बेटा वो होगा 2 माइनस लेमडा।
अब मैं आपसे बोलूँ बेटा मेरे को टोटल सॉल्यूशन बताओ, टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल सॉल्यूशन क्या होगा। तो टोटल सॉल्यूशन बताना बहुत इजी है। देखो x तो आपने निकाला 1, y कितना है आपका, देखो तो यहाँ पर y आपका है 2 माइनस लेमडा, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपने रखा था सर z इक्वल टू लेमडा, तो कुछ नहीं करना है, y तो निकल गया है, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ आप लोग रख दो 2 माइनस लेमडा, और z का वैल्यू क्या है लेमडा, यही इसका टोटल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब बोलो तो ये लेमडा वेमडा क्या है, अपने मैं क्या बोला था लेमडा वेमडा के बारे में बताया, लेमडा रियल नंबर, तो कुछ भी डालते जाओ। मान लो लेमडा की जगह पर 1 डाल दिया आप लोगों ने, तो 1, 1, 1। मान लो लेमडा की जगह आप लोगों ने 2 डाल दिया, तो 2, 0, 2। मान लो लेमडा की जगह पर 3 डाल दिया, तो 3, -1, 3, सॉरी स्टार्टिंग में 1 होगा। मान लो लेमडा की जगह पर एक सेकेंड, ये 2 जगह मिस्टेक हो गया है, ध्यान से फिर से देख लो बच्चों। यहाँ पर देखो बेटा लेमडा की जगह आप मान लो 2 डाला, तो ये तो 1 ही रहेगा, और ये आपका 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपने लेमडा की जगह पर 3 डाल दिया, ये तो 1 होगा, ये आपका -1 होगा, और ये कितना होगा बेटा, देखो तो ये आपका 3 होगा। मान लो लेमडा की जगह 4 डाल दिया, तो ये तो 1 होगा, और ये आपका क्या होगा बेटा, देखो तो ये -2 होगा, और ये 4 होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो मैं क्या बोलूँगा बच्चों, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट में 2 प्लेन भिड़ेगा, तो 2 प्लेन जब भी मार्केट में भिड़ेगा, आज के बाद जब कोई 2 प्लेन मार्केट में भिड़ेगा, तो देखो सर ये आपका प्लेन है सर P1 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये सर आपका प्लेन है P2 इक्वल टू 0, दोनों को मार्केट में भिड़ा दो, ठीक है। तो यदि P1 जो है P2 से पैरेलल होगा, तो इस केस में क्या होगा बेटा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन आने की गुंजाइश नहीं है। तो अब अगला बात तो ये भी होगा कि सर P1 यदि P2 से पैरेलल ना हो, P1 P2 से पैरेलल ना हो, तो क्या बोलोगे सर, यहाँ पर जो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ज़्यादा बोलना होगा तो आप लोग बोल देना कि सर ऑल द सॉल्यूशंस विल लाई अलोंग अ लाइन, जितना भी सॉल्यूशन है सारा सॉल्यूशन एक लाइन के अलोंग लाई करेगा। देखो भी तुरंत तो देखा था मैं, ताज़ा देखा था अभी, इसमें क्या है तुरंत ही देखा था मैं। देखो सर ये प्लेन है, ऐसे ये प्लेन को कुछ भी कह दो, P1 इक्वल टू 0, एक और प्लेन बना लो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्लेन बना लो। देखो तो ये प्लेन आपका क्या है, P2 इक्वल टू 0, तो दोनों में क्या कॉमन है, देखो तो बहुत सारा ये पॉइंट, वो पॉइंट, जितना भी सॉल्यूशन है किसके लॉन्ग लाई करेगा, एक लाइन के लॉन्ग। दो बात को हम रट लो, क्या रट लोगे कि मार्केट में आपको 2 प्लेन दिखेगा, तो दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हो गया। पैरेलल कैसे देखोगे, फार्मूला बताया था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यदि ऐसा होता है तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं मिलेगा, यदि पैरेलल नहीं होता है तो इंटरसेक्टिंग होगा। जब इंटरसेक्टिंग होगा तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है, और सारा जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो सारा सॉल्यूशन एक लाइन के अलोंग लाई करेगा, एक लाइन के अलोंग लाई करेगा। चलो अब क्या करते हैं बेटा, हम 3 प्लेन को भिड़ा देते हैं, 3 प्लेन को आपस में भिड़ा देते हैं। चलो देखो हम लोग 3 प्लेन को आपस में भिड़ाते हैं, तो 3 प्लेन को भिड़ाएंगे तो क्या खेल होगा, कैसा खेल होगा, इस खेल को थोड़ा देर हम लोग अब खेलते हैं। देखो सीन में है बेटा A1x प्लस B1y और प्लस C1z इक्वल टू D1। देखो यहाँ चलो मैं एक प्लेन बना रहा हूँ आप लोग के लिए, ये प्लेन है बेटा P1 इक्वल टू 0। एक और प्लेन बना है यहाँ पर, देखो ये प्लेन है आपका P2 इक्वल टू 0। एक और प्लेन बना रहा हूँ बेटा, ये प्लेन आपका है P3 इक्वल टू 0। अब मैं बच्चों से पूछूं कि सर यहाँ पर 3 प्लेन है, तो पहले प्लेन का इक्वेशन में लिख दिया आपका A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1। दूसरा प्लेन का इक्वेशन लिख रहा हूँ A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2। तीसरा जो प्लेन है उसका मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ A3x प्लस B3y और प्लस C3z इक्वल टू D3। अब तीनों प्लेन पैरेलल है, तीनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। जैसे यहाँ तस्वीर में आप लोगों को दिख रहा होगा P1 जो है P2 से पैरेलल है, P2 जो P3 से पैरेलल है। अब मैं पूछूं यहाँ पर बात करूँ बेटा, बताओ आप मेरे को कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा।
नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। तो आपका जवाब खट से होगा कि सर 0 है, कि 3 प्लेन आपस में पैरेलल हो गया सर। तो 3 प्लेन आपस में पैरेलल हो गया, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, तो बोलो सर तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं। तीनों प्लेन जब 3 रहेगा तो तीनों में देखेंगे तीनों में कॉमन कितना बिंदु आ रहा है, तो यहाँ तीनों में तो एक भी बिंदु कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। आगे कुछ सीन इस प्रकार से हम लोग लेते हैं। देखो ऐसे एक प्लेन लिया यहाँ पर, देखो इस प्लेन को बोल रहा हूँ बेटा मैं P1 इक्वल टू 0। एक और ले लिया, ठीक है, P2 इक्वल टू 0। अब मैं क्या बोला कि 2 प्लेन आपस में पैरेलल है, 2 प्लेन आपस में पैरेलल है बेटा, तो इस दोनों का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो बोलो सर 0। एक और प्लेन ले रहे हैं, तीसरा प्लेन हम ऐसे ले रहे हैं, सीन में ऐसे ले रहे हैं, ऐसे, ठीक है। थर्ड प्लेन आपका है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है थर्ड प्लेन। तो ये जो प्लेन है बेटा P3 इक्वल टू 0। अब मेरा पहला सवाल है, ठीक है, पहला सवाल है कॉमन पॉइंट ऑन P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0 एंड P3 इक्वल टू 0। मतलब ऐसा देखना है कि जो P1 में भी कॉमन हो, P2 में भी कॉमन हो और P3 में भी कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो, वह सब बिंदु को हमको लेना है जो तीनों में कॉमन हो। तो अब देखो बेटा, जैसे ही आपने देखा कि सर P1 इक्वल टू 0 और P2 इक्वल टू 0 पैरेलल है, सर जब 2 पैरेलल हो गया है तो ये दोनों में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो तीसरा में तो कुछ कॉमन वॉमन आने का सवाल है ही नहीं। तो ये तीनों जो प्लेन आप लोग देख रहे हो बेटा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ मैं पूछूँ बेटा कि आप मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट इज़ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप बोल दो सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो आज से आप लोग क्या सीख लिया बेटा कि जब कोई मार्केट में आपको 3 प्लेन दिख जाए, क्या दिख जाए, 3 प्लेन दिख जाए, और कोई भी 2 आपस में पैरेलल दिख गया, कोई भी 2 आपस में पैरेलल दिख गया, तो पूछे कि तीनों में कॉमन क्या होगा। तो तीनों में कभी कॉमन आ ही नहीं सकता, तीनों में कॉमन आने के लिए कम से कम 2 में कॉमन आना चाहिए। तो कितने बच्चा कंफ्यूज होता है, सर यहाँ तो कॉमन आ रहा है ना, ये तो कॉमन आ रहा है, अरे ये कॉमन आ रहा है बुढ़वा, कि किस में कॉमन आ रहा है, P1 एंड P3 में कॉमन आ रहा है, ठीक है। कोई बोला सर ये तो कॉमन आ रहा है, ये तो, अरे हाँ तो आ रहा है यार, ये कॉमन किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है P2 में कॉमन आ रहा है एंड P3 में कॉमन आ रहा है। तो क्या सीन होगा जब मार्केट में 3 प्लेन दिखे, तीनों पैरेलल हो गया, नो सोल्यूशन, 2 पैरेलल हो गया, तीसरा कैसे भी उससे कोई मतलब नहीं है, सोल्यूशन क्या होगा बेटा, कुछ भी सोल्यूशन वोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। चलो बच्चों